नमस्कार। लर्न इंग्लिश विद अस पार्ट 16 में आपका स्वागत है। आज हम पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस के सेंटेंस को समझने के लिए हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, उनकी विशेषताओं का, जो इस प्रकार हैं। इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब एंड अपीयर्स टू परफॉर्म द एक्शन। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह वर्ब से पहले आता है और ऐसा महसूस होता है कि वह कार्य कर रहा है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस होता है और उनके रिजल्ट्स या एक्शंस पर। डूअर ऑफ द एक्शन may be mentioned और omitted। पैसिव वॉइस में जो हमारा डूअर होता है उसके एक्शंस को देखते हुए समटाइम्स हम डूअर को मेंशन भी करते हैं, और अगर हमें महसूस होता है कि वह इसेंशियल नहीं है तो हम वह ओमिट भी करते हैं, हटा भी देते हैं। पैसिव वॉइस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण को। हम किसी भी सेंटेंस को अगर हम एक्टिव वॉइस में बोलते हैं या साधारण तरीके से बोलते हैं, वह इस प्रकार है जैसे कि जॉन ड्राइव्स द कार। जॉन कार को ड्राइव करता है। अगर हम उसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो इस तरीके से बोलेंगे, द कार इज़ ड्रिवन बाय जॉन। यहाँ पर कार जो है ड्रिवन की जाती है जॉन के द्वारा, तो ये पैसिव वॉइस हो गई। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो कि किसी रूटीन, हैबिट या शेड्यूल के बारे में बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस या एक्टिव वॉइस में जब हम सेंटेंस को क्रिएट करेंगे तो हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस या आई ई एस, इन तीनों में से एक, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में अगर लिखना चाहेंगे तब हमारा रूल बन जाता है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इन तीनों में से एक आएगा, आइदर इज, आइदर एम या आर, प्लस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं सिंपल में। तो हमारा एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में हम सेंटेंस को बोलेंगे जॉन ड्राइव्स द कार। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे द कार इज ड्रिवन बाय जॉन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को अगर हम लिखेंगे तो हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तब हमारा रूल बन जाता है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, इन तीनों में से एक, आइदर इज, आइदर एम, आइदर आर, प्लस नॉट प्लस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग एक्टिव वॉइस में अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे इस तरीके से जॉन डज नॉट ड्राइव द कार। अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस में द कार इज़ नॉट ड्रिवन बाय जॉन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने का हमारा रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो हमारा इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक आएगा पहले, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हमारा डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होता है, तो वो हमारे डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स डू या डज से पहले आ जाएंगे। तो हम एक एग्जाम्पल इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी देख लेते हैं। तो हमारा एक्टिव वॉइस में हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस डज जॉन ड्राइव्स द कार।
अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे, इज द कार ड्रिवन बाय जॉन। Now, our important tip. Consistent practice is the key to success in improving language. Creating 20 new sentences each day helps in expanding vocabulary and refining communication. Starting conversation with close friends and family members provides a comfortable environment for practice. Speaking in front of mirror allows for self-assessment and build confidence. Recording daily speech for self-review on weekends is a useful strategy for identifying areas of improvement. Remaining consistent and having faith in one's ability are essential elements in the journey of language development. We thank you for your consistency because we know you are doing best. Please take care and stay safe. We are here for you. We will meet again in the next part. Take care. Bye bye.